नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी केवस्ती जी को इसमें। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार मध्य निषेध और कक्षपाल के लिए सुपर प्रैक्टिस सेट नंबर यानी कि मॉडल सेट नंबर 2 लेके आ चुके हैं, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी 1 मॉडल सेट कंप्लीट कर चुके थे जिसमें जीके जीएस और हिंदी का सेक्शन मेंशन किया गया है। इसमें आपका पीवाईक्यू प्लस में न्यू क्वेश्चन जो भी बन सकता है वो सारा क्वेश्चन ऐड किया गया है। तो आप सभी से पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, बिल्कुल आपके एग्जाम सिलेबस पर है। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार सेशन को लाइक करके शेयर आपसे जरूर कर दीजिएगा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हर प्रश्न के लिए कोशिश करेंगे 5 से 6 सेकंड का आपको हम समय दें। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं, तो कुल 8 ग्रह हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो याद रखिएगा शुक्र ग्रह। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो याद रखिएगा बुध है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत मात्रा की इकाई क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एम्पियर। ध्यान दीजिएगा, एक करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का रक्त बैंक डैश कहलाता है। तो मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन में ये होगा पिल्हिया को कहा जाता है। याद रखिएगा आप सभी, किसे कहा जाता है, पिल्हिया को कहा जाता है। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं। प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है, राइबोसोम करता है। अगला प्रश्न है कि सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर ध्यान दीजिएगा आप सभी। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा सूर्य को सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है। जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तमाशा अंतद्वीप, जिसे हम सभी केप ऑफ गुड होप कहते हैं, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा बार्थोलोम्यू डियाज के द्वारा खोजा गया था इसे। अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। उत्तमाशा अंतद्वीप, जिसे हम सभी केप ऑफ गुड होप कहते हैं, इसकी खोज किसने की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बार्थोलोम्यू डियाज के द्वारा खोजा गया था। अगला प्रश्न है कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था। राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा वाशिंगटन। याद रखिएगा, वाशिंगटन अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का नायक था और अमेरिका की राजधानी कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में है। अगला प्रश्न है कि पोलियो रोग किससे प्रभावित करता है। राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा यकृत को। याद रखिएगा आप सभी, पोलियो रोग जो होता है वो यकृत को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। चलिए क्वेश्चन में 8 का राइट आंसर कीजिएगा। कई बार आपको हम बताए हैं, तो याद रखिएगा विटामिन बी ग्रुप और विटामिन सी, ये दोनों जो होता है वो जल में घुलनशील होता है, तो बी राइट आंसर होगा। बाकी बात जितने भी विटामिन आप सभी देख रहे हैं ये सभी आपका वसा में घुलनशील होता है। तो ध्यान दीजिएगा, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल होता है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, याद रखिएगा थायामीन, और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, मरासमस। याद रखिएगा आप सभी, बच्चों का हड्डी कमजोर हो जाता है इससे। और देखिए आपसे बताना चाहते हैं, आप सभी के लिए हम एप्लीकेशन पे क्लासेस लॉन्च कर दिए हैं जो बिल्कुल न्यू क्लास है, ठीक है। तो यहाँ पर थ्योरी क्लास करवाया जाता है, बिल्कुल टॉपिक वाइज हर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाया जाता है। बेस्ट कंटेंट के साथ में हम आपको तैयारी करवा रहे हैं, जहां पर नोट्स, पीडीएफ, ई बुक, टेस्ट सीरीज सारा चीज आपको दिया गया है। तो जो भी बच्चे अगर बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन को ज्वाइन कर लीजिए और वहां से आपसे तैयारी कीजिए। मिनिमम फी में सारा चीज आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहां पर शो कर रहे हैं एप्लीकेशन का नाम सक्सेस योद्धा है, जाके प्ले स्टोर से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं, अन्यथा लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए, वहां से भी जाके आप डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। फ्रांस की राजक्रांति किस वर्ष में हुई थी। अगला प्रश्न है कि फ्रांस की राजक्रांति किस वर्ष हुई।
करेक्ट आंसर होगा 1789 में। अगला प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ? पहला विश्व युद्ध 1914 में हुआ था, 1918 तक चला, कुल 4 वर्ष। उसके बाद दूसरा विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ और ये 1945 तक चला था। तो 45 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या रहते हैं? तो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो 8 होती है। ध्यान दीजिएगा आप सभी, कितने? 8। अगला प्रश्न है कि नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की थी? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में ए, अल्फा कण। याद रखिएगा आप सभी, किस कण की सहायता से? अल्फा कण की सहायता से। किसके द्वारा खोजा गया? रदरफोर्ड के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्र संघ का जन्मदाता किसे माना जाता है? वुडरो विल्सन को। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। जो भी ए टिक करें बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुआ था? 1945 में किया गया था। 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र का वर्तमान में महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। अगला प्रश्न है कि एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? देखिए, इसी प्रकार का प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है, तो हर प्रश्न को याद जरूर कर लीजिएगा और बिल्कुल ध्यान से देखिएगा आप सभी। राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा हिटलर ने। अगला क्वेश्चन है कि दामिन ई कोह किस जनजाति का इलाका था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संथाल। याद रखिएगा आप सभी। तो दामिन एक को जो संथाल परगना वाला क्षेत्र है उसी को कहा जाता है। तो बी करेक्ट आंसर होगा। संथाल जनजाति भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। भेल भारत की पहली सबसे बड़ी जनजाति है और उसके बाद गोंड दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। अगला है कि जनजातियां दीकू किसे कहते हैं या किसे कहती थी? देखिए, दीकू का अर्थ होता है जो बाहर से आकर उस राज्य में बसा है। जैसे झारखंड में ज्यादातर इसका प्रयोग किया जाता है, तो बाहरी लोगों के लिए दीकू का प्रयोग किया जाता है। अगला है कि इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की? राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा, मिलिकन के द्वारा खोजा गया था। राइट आंसर ऑप्शन में डी होगा, मिलिकन के द्वारा खोजा गया था। अगला क्वेश्चन है कि सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है। देखिए, सबसे अधिक प्रोटीन की बात किया जाए तो वो सोयाबीन में होता है, लगभग जो है कि 42%। तो ए राइट आंसर होगा। सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य करता है। हालांकि अगर विश्व में बात किया जाए तो अमेरिका सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम आम चुनाव संपन्न हुआ। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1952 में किया गया था। पहला आम चुनाव संपन्न हुआ। अगला प्रश्न है कि भारत में लोकसभा का चुनाव कितने वर्ष पर होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्षों के लिए होता है। याद रखिएगा आप सभी। देखिए, लोकसभा से अगर कोई प्रधानमंत्री बनता है तो उसके लिए उम्र रखा गया है 25 वर्ष रखा गया है और इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगर यहीं राज्यसभा की बात करता तब जो है कि इसका कार्यकाल होता 6 वर्ष का। अगर कोई भी प्रधानमंत्री यहां से बनता है तो अगर यहीं पर लोकसभा ना देकर अगर राज्यसभा दिया जाता और क्वेश्चन पूछा जाता कि राज्यसभा का चुनाव जो होता है ये कितने वर्ष में होता है, तो ध्यान दीजिएगा हर एक 2 वर्ष में इसका सदस्य चेंज होते रहता है। याद रखिएगा आप सभी। तो देखिए, कोई भी अगर प्रधानमंत्री राज्यसभा से बनता है तो इसका कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष का होता है। और याद रखिएगा उम्र कितना रखा गया है? 30 वर्ष रखा गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? करेक्ट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा 100 मीटर की गहराई तक है।
अगला प्रश्न है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएगा कोपरनिकस ने। तो याद रखिएगा कोपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की थी। अगला प्रश्न है कि प्रोटीन बनने के लिए कितने एमिनो अम्ल की आवश्यकता होते हैं? तो प्रोटीन के निर्माण होने के लिए एमिनो अम्ल की जो आवश्यकता है, देखिए प्रोटीन निर्माण के लिए जो एमिनो अम्ल की आवश्यकता होता है वो कुल 20 एमिनो अम्ल की आवश्यकता है प्रोटीन बनने के लिए। तो सी राइट आंसर होगा। अगला है कि किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला है कि यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन में से हो जाएगा NH2CONH2 होता है। ध्यान दीजिएगा, क्या बताएं? NH2CONH2 यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? देखिए ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया था केपलर ने। याद रखिएगा आप सभी, किसके द्वारा? केपलर के द्वारा किया गया था। ध्यान दीजिएगा, इससे पहले एक क्वेश्चन अभी आपको बताए थे हम कि सौर प्रणाली की खोज किसने किया था? कोपरनिकस ने। जबकि ग्रहों की गति की बात किया जाए तो केपलर करेक्ट आंसर होगा। आग्नेय चट्टान बनती हैं। राइट आंसर ऑप्शन में ये होगा गर्म लावा के ठंडे होने से आग्नेय चट्टान का निर्माण होती है। अगला है कि पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? चलिए क्वेश्चन में 27 का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएगा नीफे। ध्यान दीजिएगा आप सभी, तो नीफे में जो है कि निकेल और लोहा की प्रधानता है। अगला प्रश्न है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा घनत्व। ध्यान दीजिएगा, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित क्या रहेगा? घनत्व, जबकि ये सभी आपका परिवर्तित रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि पॉजिट्रॉन किसका प्रतीक कण है? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का। याद रखिएगा आप सभी, तो पॉजिट्रॉन किसका प्रतीक कण है? इलेक्ट्रॉन का है। देखिए नाभिक में कौन कौन सा चीज शामिल होता है? तो नाभिक में होता है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। याद रखिएगा नाभिक के अंदर, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बाहर गमन करता है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि प्रोटॉन की बात किया जाए तो इसमें जो है कि आपका प्लस यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है, और आपका न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता, उदासीन होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर में होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन बाहर गमन करता है। अगला है कि कोयले किस चट्टान में पाए जाते हैं? राइट आंसर होगा परतदार चट्टान में। तो जो भी ऑप्शन में बी टिक करे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि कार प्रत्यय किस शब्द में नहीं लगा हुआ है? देखिए प्रत्यय शब्द की बात किया जाए तो एक होता है उपसर्ग, एक होता है प्रत्यय। उपसर्ग जो होता है किसी भी शब्द के आगे लगकर उसका स्वरूप को बदल देता है, जबकि प्रत्यय जो होता है किसी भी शब्द के पीछे लगता है। जैसे यहाँ पर देखिएगा चित्र और इसमें लगा हुआ है कार, तो ध्यान दीजिएगा चित्रकार। उसी प्रकार से पत्र में कार लगा है पत्रकार, और कला में लगा है कार तो कलाकार हो जाएगा। तो ये सभी में प्रत्यय कार लगा हुआ है, जबकि आपका प्रकार में कार नहीं लगा हुआ है। प्रकार जो है ये मूल शब्द है। ध्यान दीजिएगा प्रकार क्या है? मूल शब्द है, जबकि इसमें आपका दो शब्द जुड़ा है, चित्र अलग है और कार अलग है। याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि इसमें कार प्रत्यय का उपयोग नहीं हुआ है। चीजें क्लियर हैं। अगला है गंगा में घर है, इस वाक्य में शब्द शक्ति है। देखिए यहां पर बात किया गया गंगा में घर है, तो यहां पर जो है कि सीधा अर्थ की बात नहीं किया जा रहा है, यहां पर संकेत की बात किया जा रहा है। तो जहां भी संकेत की बात किया जाए, जहां भी मुक्त स्थान की बात हो, वहां पर आपका व्यंजना शब्द शक्ति होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी। चीजें क्लियर हैं।
अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन एक आपको गद्यांश दिया गया है और पूरा गद्यांश पढ़ के नीचे आपको आंसर बताना है। जब पूरा गद्यांश को पढ़ा जाएगा तो यहाँ आप सभी को आंसर करना है कि श्री कृष्ण क्यों आए थे। तो देखिए, श्री कृष्ण जो आए थे दुर्योधन को समझाने और युद्ध रोकने के लिए आए हुए थे। जब ये पूरा गद्यांश को पढ़िएगा तब समझ में आएगा आप सभी को। यहाँ पर देखिएगा, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमित पर लाने को और दुर्योधन को समझाने को। तो कृष्ण क्यों आए हुए थे? दुर्योधन को समझाने और युद्ध को रोकने के लिए। तो ऑप्शन में सी वाला करेक्ट आंसर होता। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। ले चला साथ में तुझे कनक जो भिक्षु लेकर स्वर्ण, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? कुछ इसमें पीवाईक्यू भी क्वेश्चन हम सम्मिलित किए हैं जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादा रिपीट किया गया है उसी को सम्मिलित इसमें किया गया है। आपसे जितने भी जुड़े हैं वीडियो को लाइक करते चलिएगा। नीचे आप सभी को अंगूठा का बटन दिखाई देगा, उसको जरूर दबा दीजिएगा। दबा दीजिए, फोड़ दीजिए, तोड़ दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, बट आप सभी लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए, इतना आप सभी के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, पर डे इतना चिकर चिकर के बोल रहे हैं, इतना सारा चीज़ हम आपको बेहतरीन तरीके से समझा रहे हैं। क्यों समझा रहे हैं? मेरा प्रॉफिट के लिए नहीं, आपका प्रॉफिट के लिए समझा रहे हैं, ताकि आपका तैयारी बेहतर हो जाए, कंटेंट आपको चीज़ें बढ़िया मिल जाए और अच्छा प्रदर्शन कर सके पेपर में, है ना। तो आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। तो आपसे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप सभी। क्वेश्चन है कि ले चला साथ में तुझे कनक जो भिक्षु लेकर स्वर्ण को, इस पंक्ति में अलंकार कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए, अलंकार इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है? जब कल्पना किया जाए किसी भी चीज को लेकर, ध्यान दीजिएगा, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। या कह सकते हैं कि एक शब्द का अर्थ अलग अलग हो, जैसे कि कनक का अर्थ क्या होता है? सोना भी होता है, धन भी होता है, धतूरा होता है। तो यहाँ भिक्षुक को लेकर स्वर्ण की बात किया गया है। और स्वर्ण किसके लिए है? ध्यान दीजिएगा, कनक के लिए। कनक का अर्थ स्वर्ण भी होता है। तो एक ही शब्द का अगर अर्थ अलग अलग निकले तो वहां पर आपका उत्प्रेक्षा हो जाता है।